अरे देखने में बहुत मलू करे थी चंद्र बदन उजियारी। ये गरीब किसान भानु बहुत सुंदर लड़की है राधा, एक लड़का है राजू, दोनों की बहुत सुंदर जोड़ी है भाई बहन की। दोस्तों हुआ ऐसा, एक गरीब की लली स्वाद की भली, सुनो सरदारी सुनो सरदारी। देखने में बहुत मलू करे थी चंद्र बदन उजियारी। देखने में बहुत मलू करे थी चंद्र बदन उजियारी। बचपन में घटना घटी प्रभु गति हती विपतिया डारी। ले माता पिता दो छीन रे भावई कैसी डारी। ले माता पिता दो छीन रे भावई कैसी डारी। जब इनके माता पिता दोनों खत्म हो जाते हैं, उस सेठ के लड़का अमर को बचाने के चक्कर में इधर ये लड़का लड़की जो थे उस किसान के, अरे राधा जा को नाम सुनो दे ध्यान सकल नर नारी। अरे राधा जा को नाम सुनो दे ध्यान सकल नर नारी, सकल नर नारी। राजू है जाको भैया रे जो मेहनत करता भारी। राजू है जाको भैया रे जो मेहनत करता भारी। इधर जब माता पिता का साया छूट जाता है पुत्र राजू और बहन राधा के ऊपर, वहां दादा मेरे धीरे धीरे, रात मेरे धीरे धीरे होनी गई है सरमड़ राय। दादा मेरे धीरे धीरे होनी गई है सरमड़ राय।
इधर जब उस अमर को बचाने के चक्कर में, उस साहूकार के लड़का अमर को बचाने के चक्कर में, ये राधा और राजू के पिता जो थे, ये किसान भानु, इनकी पत्नी जो थी राजवती, यानी राधा और राजू की मां जो राजवती थी, और ये इनके पिता दोनों मारे जाते हैं बचाने के चक्कर में। लेकिन किसी तरह से आज वो अमर वहां से अपने प्राणों को बचा के भाग आता है। ऐसा ही नहीं भक्तों, वहां हर प्राण बचाई की किसी तरह से बेटा घर भाग आयो। ये प्राण बचाई की किसी तरह से बेटा घर भाग आयो। एक गले लगाई की मैया को, एक गले लगाई की मैया को नैनन नीरा बहायो। वहां जब कुछ गुंडों ने अमर को किडनैप किया है मारने के लिए दौलत के लालच में, उधर ये किसान भानु और इनकी पत्नी बचाने पहुंची है। समय के फिर से ये तो वहां से भाग आया अमर, और वो किसान उसकी पत्नी दोनों फंस गए, मारे गए। बाजी वाह। आज ये गरीब दोनों मारे जाते हैं। अमर वहां से प्राण बचा के भाग आया घर पे, अपने माँ के गले से आकर के बहुत रोया। पूरी कहानी बताई है उस सेठानी अपनी माँ को। तो सेठानी ने विचार किया, ये गरीब दोनों मारे गए, मेरे पुत्र को बचाने के खातिर दया आई। और दया जब आई है, आज उन गरीबों के पुत्र जो पुत्री थे, आज वो राजू उसी सेठ के यहाँ पे काम करने लगे। उस साहूकार के फार्म हाउस पे काम करता है ये राजू, उस भानु नाम के गरीब का लड़का। और अब काम करता है, अपने पेट को भरता है, धीरे धीरे समय अपना काट रहा है। दोस्तों, इधर राधा जो थी इसकी बहन, कभी कभी आया जाया करती है अपने भाई राजू के पास, उसी फार्म हाउस पे घूमने जाती है, लौट आती है। एक दिन ऐसा हुआ, ये अमर जो था उसी सेठ का लड़का, एक दिन लड़की के ऊपर नजर पड़ गई, और जैसे ही लड़की के ऊपर नजर पड़ी, देखता ही रह गया, और मन ही मन में विचार करने लगा, ये अमर बाजी वाह, अरे हमें तो ये मालूम ही नहीं हमारे घर पे इतनी सुंदर लड़की कौन आती है। देख करके पागल हैरान हो गया ये अमर, और जैसे ही निहारा है लड़की को, सुंदरता जो थी लड़की की वहां, अरे जके काले के सने न कजरा रे, गोरे गोरे बाके गाल, श्यामी चढ़ी जवानी, मनमानी मां गई मुस्कियाई।
लड़की ये राधा। जैसे ही देखा अमर ने, देखता रह गया, पागल हो गया, ये क्या हुआ घर पर लड़की। और देखी सूरत जब बेटा ने, बिटिया दिल में गई समा। नैन से नैन मिले बेटा के दिल में सूरत गई समा। वर्णन करे लली को बिटिया नागिन सी लहराई। बहुत सुंदर है ये लड़की राधा। और जैसे ही राधा को देखा अमर पागल हो गया, विचार किया बहुत सुंदर लड़की घर पे, हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा। देख करके मोहित हो जाता है। और जैसे ही देखा वहां मन में विचार आया, इस लड़की के साथ में मेरी शादी हो जाए तो मेरे जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। ऐसा मन में विचार करके वहां ये अमर जो था, धीरज के धीर नहीं जाके मन में कैसे मिले वो सुख हमारी। धीर नहीं जाके मन में कैसे मिले जा सुख हमारी। विचार कर रहा है अमर, धीर नहीं जाके मन में कैसे मिले वो सुख हमारे। खान पान ना बाई सुहावे, अरे खान पान ना बाई सुहावे। हर पल याद लली की आवे, हर पल याद लली की आवे। लगी है आग सी तन में कैसे मिले वो सुंदर नारी। लगी है आग सी तन में कैसे मिले वो सुख हमारी। धीर नहीं जाके दिल में जाके मन में कैसे मिले वो सुख हमारी। जैसे ही लड़की को देखा दीवाना हो गया। विचार कर रहा है अब कौन सा दिन होगा इस लड़की के साथ में हमारी शादी हो जाए। लड़की को निहार के आज दीवाना हो गया वो अमर। हुआ ऐसा दोस्तों, अरे देखी लली के रूप को दिल खुशी भई अति भारी। जैसे लड़की को देखा पागल हो गया अमर जो था। हर देख लली के रूप को दिल खुशी भई अति भारी। जैसे होवे मेरो ब्याह रे, जैसे होवे मेरो ब्याह रे, हाँ बने मेरी घरवाली। मन में विचार किया इतनी सुंदर लड़की मेरे घर पे आती जाती है,
आज से पहले हमें ये मालूम ही नहीं था। जब देखा महाराज अमर के दिल में गई समाई, चल समझन हो बर्बादी एक दिन रानी जाए बनाए। भैया होनी है बलवान कहानी सुनाया नारी है, अब तो होनी है बलवान कहानी सुनाया नारी है। ये सुनाया नारी है कहानी सुनाया नारी है, कहानी सुनाया नारी है, अब तो होनी है बलवान कहानी सुनाया नारी है। जैसे ही उस अमर ने देखा, लड़की को देखता रह गया, विचार किया इस लड़की के साथ में शादी करेंगे। पागल हो जाता है। धीरे धीरे जब ये निहारा है तो थोड़ा समय बीता, क्या देखा है कि इसका भाई राजू हमारे यहाँ पे काम करता है। आज जब लड़की को देखा है कि राधा बहुत सुंदर है, शादी के लायक है, आज उसके भैया राजू से अब हित लगाने लगा ये अमर। हित आने जाने लगा उस राजू के पास में, उठने बैठने लगा और उसी से मित्रता की है। एक दिन ऐसा हुआ, ये राजू जो था घर पे बीमार पड़ जाता है और बीमारी के कारण काम पर नहीं आ पाया। अपनी बहन राधा को अपने बदले भेजा है उस फार्म हाउस पे काम के लिए। इधर अमर ने हिम्मत बांध के उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोला, सुनो क्या नाम है तुम्हारा? देखने में बहुत सुंदर हो, जवान भी हो और शादी के लायक भी हो। और वहां पे ये अमर ने सवाल कर दिया उस लड़की से, अरे तुम इधर अमर ने सवाल कर दिया और राधा से एक बात कही है, सुनो क्या नाम है तुम्हारा? देखने में बहुत खूबसूरत और शादी के लायक हो, जवान हो और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम बहुत मानते हैं तुम्हें। जब ये सुना है तो राधा सोच में पड़ जाती है। अमर को समझाने लगी, सुनो हमारा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है, क्योंकि तुम बहुत बड़े घर से हो और हम आपके नौकर हैं और ऐसा तो नहीं हो पाएगा। कहाँ आप और कहाँ हम। दोनों हाथ जोड़ के जब राधा ने समझाया है अमर को, तो अमर ने भी समझा दिया, सुनो ऐसा नहीं होता है, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं और दिल से प्यार करते हैं, आप तुम मेरे साथ में शादी करो। जब ये बात सुनी है, बार बार समझाने के बाद में उस राधा को राजी कर लिया
उस अमर ने और अपने प्यार के बंधन में फंसा लिया। ऐसा ही नहीं, वहां जब दिल से दिल मिल जाता है दोनों प्रेमियों का, हुआ ऐसा सौरभ भैया। अरे दिल से दिल मिल गो और बात को भैया नहीं समझायो रे। वहां जब दोनों प्रेमियों का दिल मिल जाता है, प्यार बढ़ जाता है, लेकिन ये बात इस राधा के भैया राजू ने नहीं समझ पाई कि हमारी बहन आती जाती है और मतलब इस सेठ के लड़का से फंसी गई। अरे दिल से दिल मिल गो बात को भैया नहीं लख पाओ रे। उसी जगह पे राधा को बने काम पे लो लगाओ रे। वहां जहां पे ये राजू काम करता था, सेठ के लड़का अमर ने विचार किया ये राधा कैसे आ पाएगी मेरे पास। राजू जहां काम करता है उसी जगह राधा को भी काम पे लगा दिया, समझा दिया, सुना तुम अकेले आते हो, अपने बहन को अपने साथ मिलाया करो, अच्छी पगार मिलेगी और आपका अच्छा समय बीतेगा। बातें समझाने के बाद में उसी जगह पे राधा को बने काम पे लो लगायो रे। इधर जब दोनों भाई बहन काम पे लग जाते हैं उसी सेठ के यहाँ, अमर बड़ा खुश होता है, बात बन गई। अब तो ये राधा भी आती जाती है रोजाना। अच्छे दिन अब कटे नार संग भारी मौज उड़ाई रे। हाँ, अब तो ये राधा आती जाती है, समय अच्छा कट रहा है। अमर मन ही मन में बहुत प्रसन्न होता है। अच्छे दिन अब कटे नार संग भारी मौज उड़ाई रे। और राजी करके राजू को संग लई भमर डारी रे। आज वहां अमर ने विचार किया कौन सा काम किया जाए, ये राधा भी यहाँ पे रोज आने जाने लगे। जहां पर ये राजू काम करता था उसी फार्म हाउस में राधा का भी काम निश्चित कर दिया और राजू से कहा तुम अकेले आते अपने बहन को लाया करो, अच्छी पगार मिलेगी, अच्छा समय बीतेगा। और राजू तो नहीं समझ पाया, अपनी बहन को अपने साथ में ले आता है रोजाना और उसी फार्म हाउस पे मेहनत मजदूरी करता है अपने बहन के साथ। थोड़ा समय बीता तो अमर ने सारी कहानी बताई है उस राधा के भाई राजू को। तो समझाने के बाद में राजू भी राजी हो जाता है और अपनी बहन की शादी उस अमर के साथ में कर दी। काफी दिन बीतने के बाद इधर शादी तो हो जाती है। हुआ ऐसा, राधा अपने आंगन में बैठी है और विचार कर रही है, हे भगवान कैसी है तेरी लीला। माता पिता का साया हटने के बाद आज परमात्मा दूसरी ये जो मुझे खुशी दी है, इस बड़े घराने की बहू बनाया है। भगवान को बार बार नमन कर रही और विचार किया, अरे दिल में खुशी भई भारी,
तेर सुनी करता। मन में विचार कर रही है, खुश हो रही है, हे परमात्मा कहां ये गरीबी, थोड़ी आपकी कृपा हुई, ये अमीरी और गरीबी में अंतर निहार के बड़ा प्रसन्न हो रही है वो लड़की राधा। दिल में खुशी भई भारी, मेरी तेरे सुनी करता। मेरो भैया खुशी मनाए, घर रोज सवेरे मेरो भैया खुशी मनाए, घर रोज सवेरे विचार कर रही है वो राधा। हम सब तकलीफ उठाऊंगी और प्रियतम को नहीं सताऊंगी। अरे हम सब तकलीफ उठाऊंगी, प्रियतम को नहीं सताऊंगी। पड़ जाए कितनो बार, हरदम बनी रहूंगी प्यारी। अरे दिल खुशी भई भारी, मेरी तेरा सुनी करता। थोड़ी देर के बाद में मंजीत भैया पुरानी याद आ गई, विचार किया कहां हमारे पास गरीबी थी, अब गरीबी को निहार के गई याद पुरानी आई, मोए छोड़ी मरी महातारी। उन्हें गई याद पुरानी आई, मोए छोड़ी मरी महातारी। बबुला छोड़ गए मंझधार, प्रभु ने बड़ी
दोस्तों, पुरानी याद आई है तो रोने लगी, आंखों में आंसू छलके आए। कहाँ गरीबी थी, गरीबी में हमारे माता पिता खत्म हो गए, संसार को छोड़ के चले गए। हे विधाता, आज इस अमीरी को निहार के विचार कर रही है। आज तो इस सेठ के यहाँ पर बहू बन गई हूँ, बड़ी खुशी मना रही है मन ही मन में, और धीरे धीरे समय बीत रहा है। एक दिन ऐसा हुआ, ये अमर जो था अमर उस राधा के साथ में जीवन यापन कर रहा है, बड़ी खुशी मना रहा है। एक दिन राजू की चिंता सता रही है उस राधा को। और आधी रात के समय राधा देखती है उसका पति उसके पास में नहीं है। जैसे ही रात के समय जगी, देखा पलंग पे मेरा पति अमर नहीं है। हैरान हो रही है। सुबह के जब 4 बजे तो अमर वापस आ गया, उसी चारपाई पे आके लेट जाता है। जैसे ही ये दृश्य राधा ने देखा तो मन ही मन में विचार कर रही है और सोच बैठी ये पत्नी, बाजीबा शादी के थोड़े ही दिन हुए, आखिर में हमें छोड़ के हमारे पति कहाँ जाते हैं, पूरी रात कहाँ रहते हैं, सुबह होता है फिर आ जाते हैं घर पे। आंखें फटी की फटी रह गईं। राधा ने एक दिन अपने पति की पिछाई की। जैसे ही घर से निकले, ये अमर पीछे ही पीछे चली जा रही है। लेकिन अमर जो रात में जा रहा है, पहुंच गया अमर के पास में 2 लड़कियां। अमर उन दोनों लड़कियों के साथ में रात रंगीन कर रहा है। बाजीबा जैसे ही देखा, आंखों में आंसू छलक गया। राधा के मेरे जीवन में तो जहर घुल गया। मैंने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, आंखों में आंसू भर के